नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुंडलानी से ही संबंधित कुछ और जानकारी दूंगी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुंडलानी एनर्जी हमारे मूल धारा में होती है और उसे जागृत करने के कई तरीके हैं और उससे क्या लाभ होते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरा वह वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज किया कि मैं उसके बारे में कुछ और जानकारी दूं, जैसे कि ग्रहों का उसके साथ क्या संबंध है और यदि इसके कुछ मंत्र हैं तो वह मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, मंत्र पढ़ने में कोई हानि नहीं होती है, तो मैं आपको बताऊंगी इनको किस प्रकार से करना है। पर यदि आप इसको सीरियसली अपनी कुंडलानी को जागृत करना चाहते हैं तो आप इसको बेस्ट होगा कि किसी एक योगी गुरु के साथ मिलकर करें, जिसने ऑलरेडी अपनी कुंडलानी जागृत की हुई है। वह आपको सही तरीके से इसको जागृत करने की विधि बताएंगे। पर इसको आप मंत्र के माध्यम से भी जागृत कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको प्रतिदिन सुबह 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय उठकर हर चक्रा का एक एक करके एक चक्रा का 1 महीने तक आपको जाप करना है आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट चक्रा पे जाना है। तो वो कौन से मंत्र हैं वो सब मैं आज आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका मूल धारा चक्रा है, जो जैसे कि इस चित्र में मैंने बनाया है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल एंडिंग है वहाँ पर मूल धारा चक्रा होता है। यहाँ से 3 नाड़ियाँ निकलती हैं। पहली नाड़ी जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। फिर जो दूसरी है लेफ़्ट साइड से निकल रही है ये स्पाइरल, इसको इदा नाड़ी कहते हैं। और जो राइट साइड से निकल रही है रेड कलर से, ये आपकी पिंगला नाड़ी है। तो जो इदा और पिंगला नाड़ियाँ होती हैं उनमें यदि प्राण की एनर्जी चली जाए तो इंसान अपने प्राण त्याग देता है। पर यदि सुषुम्ना में आपकी जो कुंडलानी एनर्जी जाती है तो आपके प्राण चलते रहते हैं और कुंडलानी एनर्जी को जितना जागृत करेंगे उतने ही आपके अंदर प्राण एनर्जी ज़्यादा रहेगी। एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों की कुंडलानी एनर्जी जागृत हो चुकी होती है उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे लोग जो लोग क्लेम करते हैं कि उनकी कुंडलानी जागृत हो चुकी है, आपको उनके लक्षण पहले देखने चाहिए, क्योंकि जिनकी जागृत हुई होती है वह बहुत कम सोते हैं, वह बिल्कुल एक तरह से सांसारिक जीवन से कट चुके होते हैं, उनकी नीड्स बहुत कम होती हैं, उनको बहुत कम में ही सब कुछ संतुष्टि हो जाती है। बहुत आध्यात्मिक लोग हो जाते हैं और कहीं भी सो जाना या कहीं मतलब पहले तो उनको नींद बहुत कम आती है और ऐसे लोगों की जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और वह सदा भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो ये कुछ उनके लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। उनके चेहरे में ग्लो होता है और एक तरह की एनर्जी होती है जो नॉर्मल इंसान में नहीं पाई जाती। बहुत पॉजिटिविटी आप इनके अंदर देख पाएंगे और बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप एक जो इंसान की कुंडलानी जागृत है उसमें देख सकते हैं। और ऐसे लोगों की जो क्लैरवॉयंस है, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जो कि नॉर्मल हम विजन से नहीं देख सकते, आई साइड से नहीं देख सकते, वैसी शक्तियाँ इन लोगों के अंदर होती हैं। तो इनके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जो कि ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वह सब इनके अंदर पाई जाती हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर मूल धारा चक्रा है, इसका जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वह अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी एलिमेंट है। और इसका जो ग्रह है वह बुध है। तो ये पृथ्वी तत्व और बुध, और इसका शेप जो है वह चौरस है, चौरस शेप का है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लाम, ल आम। तो आप लाम का 1 महीने तक उच्चारण कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। तो आप अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और इससे आपकी ये जो चक्र है इससे कुंडलानी भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो 1 महीने तक आप ये कीजिए। उसके बाद एनर्जी जब हमारे सेकंड चक्रा में पहुंचती है, दूसरे वाले में, तो यहाँ हमारा स्वाधिष्ठान चक्रा होता है, जिसका जो एलिमेंट है, तत्व है, वह जलीय तत्व है और इसका जो ग्रह है वह है शुक्र।
और इसको इस तरह से आधे सर्कल के रूप में दिखाया जाता है जिसमें कि 2 डॉट्स हैं। तो यदि आपको कुंडलानी जागृत करनी है और तो आप अपने जल तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वाम का उच्चारण कीजिए, तो आपका ये जो तत्व है यह और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यदि वैसे ही आपको अपने कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो आप वाम का उच्चारण कीजिए, तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा आपका जो चक्रा होता है वह आपका मणिपुर चक्रा होता है, और ये एक त्रिकोण की शेप में इसका साइन है और स्वास्तिक इसका सिंबल है, और ये फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व होता है, और इसका जो ग्रह है वह है मंगल। तो यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर है, क्रोध जल्दी आ जाता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, डर भी लगता है, भय भी है, जेलसी भी है, और इस तरह की चीज़ें यदि हैं, तो आप ऐसे में अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप राम का उच्चारण कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपका ये जो तत्व है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे यहाँ पर अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र का जो एलिमेंट होता है वह होता है जल, और उसका जो ग्रह होता है वह होता है चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप याम का उच्चारण कीजिए, और आप यदि याम का उच्चारण करेंगे तो आपका चंद्रमा बली हो जाएगा और आपका ये चक्र भी खुल जाएगा। देखिए, चक्र खुला तो सबका होता है, पर जब चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती, प्राण एनर्जी तो हमेशा जाती है चक्र से, तो ऐसे में आप इनको मंत्रों के उच्चारण से खोल सकते हैं और उससे आपके ये जो चक्रास हैं इनमें प्राण एनर्जी जानी शुरू हो जाती है और ये बली हो जाते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा पे, जो है हमारा विशुद्धि चक्रा। इसका जो एलिमेंट है वह है वायु एलिमेंट और इसका ग्रह है शनि। तो यदि आप देख रहे हैं आपको करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको अपने व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वाणी में प्रॉब्लम है, आप कुछ भी बोलते हैं लोग उसका गलत मीनिंग लेते हैं, या आपके अंदर पराक्रम की कमी है, यहाँ चाह कर भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने वायु एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके लिए आपके लिए जो मंत्र है वह है हाम आम। तो आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका वायु एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका शनि भी मजबूत हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है। हम अपने चक्रास के माध्यम से ही अपनी कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और यदि हम ये सारे ही मंत्रों का उच्चारण हर महीने एक एक चक्रा को लेकर उसका उच्चारण करेंगे तो निश्चय ही हमारी कुंडलानी खुलनी शुरू हो जाएगी, जागृत होनी शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है कि हमारी कुंडली पूरी की पूरी जो है हमारे शरीर के शिवा के साथ मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा की, जो कि हमारे सेंटर ऑफ द आईज यहाँ पर होता है, जिसे हम आज्ञा चक्रा भी कहते हैं। आज्ञा चक्रा जो है इसका जो एलिमेंट है वह है ईथर। तो ईथर एलिमेंट का जो ग्रह होता है वह होता है बृहस्पति, और बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपके अंदर एकाग्रता की कमी है। और वैसे तो बृहस्पति बहुत सी चीज़ें देता है, पर हमारे शरीर के हिसाब से इसका जो एलिमेंट है वह ईथर एलिमेंट है और वो यहाँ पर है। तो आप यदि अपने इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बृहस्पति आपका निश्चय ही बली हो जाएगा। इसके लिए आपको केवल ओम का उच्चारण करना है और 1 महीने तक करना है। उसके बाद आपको अपनी एनर्जीज़ को और आगे बढ़ाना है, तो आपको ये देखिए जो थर्ड आई होता है और जो जो आज्ञा चक्रा होता है और जो सहस्त्र चक्रा होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। तो जब आप अपना ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका सूर्य, जो कि वो भी ईथर ही तत्व है, उसका तत्व भी ईथर ही है, तो ये दोनों ही ग्रह आपके सूर्य और गुरु दोनों ही मजबूत हो जाएंगे, और दोनों के लिए आपको केवल ओम का ही उच्चारण करना है। तो इस प्रकार से यदि आप
पर महीने, हर महीने एक चक्रा का मंत्र करते हैं तो लगातार आप यदि इसे 7 महीने तक करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी कुंडलानी जागृत हो सकती है। देखिए, मैंने ऐसा नहीं किया, पर जो मैंने पढ़ रखा है उसके बेसिस पर मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ नॉलेज। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मंत्र पढ़ने में कोई हानि नहीं होती। और देखिए, आप अपनी कुंडली को इन मंत्रों के माध्यम से मजबूत तो कर ही पाएंगे। यदि आपकी कुंडलानी ना भी जागृत हो तो आप अपनी कुंडली को मजबूत कर सकते हैं इन सभी मंत्रों के उच्चारण से। देखिए, जिन लोगों की कुंडलानी जागृत हो जाती है उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह इंसान इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ जाता है और उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और लाइफ बहुत ही पीसफुल हो जाती है। तो यदि आप अपने जीवन को एक पीस देना चाहते हैं, ठहराव देना चाहते हैं, तो आप ये मंत्रों का उच्चारण कीजिए और निश्चय ही आपको इनसे लाभ होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।